हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिग्री। जी हाँ, ऊपर लिखा हुआ है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। एक्चुअली ये एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है जिसमें एडजेक्टिव की कुछ फॉर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो उन्हीं को हमने नाम दे दिया डिग्री। ठीक है, अब डिग्री कितनी होती है? ऊपर लिखा हुआ है PCS। 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, इस पूरे पार्ट को हम 2 वीडियो में कवर करेंगे। पहली वीडियो में डिग्री का जो बेसिक पार्ट होगा उसको समझ लेते हैं। इसकी अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिग्री के कुछ ऐसे कंसेप्ट जहां से क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे लेवल के। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके बेसिक पार्ट को कवर करते हैं कि इनको पहचानते कैसे हैं कि ये कौन सी डिग्री है और क्या इसके इंडिकेशंस होते हैं। तो देखो, अगर आपको पहचानना है कि पॉजिटिव डिग्री कौन सी होती है या किस तरीके से यूज होती है सेंटेंस में, तो मैं आपको बता दूं कि जो पॉजिटिव डिग्री होगी वो एज या सो एज के बीच में लिखी होगी। ठीक है, यहां पर जो भी डिग्री लिखी जाएगी वो कौन सी डिग्री होगी? पॉजिटिव डिग्री। ये इसका पहचानने का तरीका होता है। कंपैरेटिव डिग्री को पहचानने का तरीका होता है ER प्लस देन। ये ER प्लस देन क्या होता है? किसी भी एडजेक्टिव में ER लगा होगा और उसके साथ में देन जरूर लगा होगा, क्योंकि देन का यूज किया जाता है कंपैरिजन के लिए। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री को कैसे पहचानते हैं? द प्लस EST। एडजेक्टिव में EST लगा होता है, उससे पहले द जरूर लिखा होगा। ये तरीका होता है सुपरलेटिव डिग्री को पहचानने का। ठीक है, एक एग्जांपल मैं यहां पर लिख देता हूं। जैसे किसी ने लिखा ही इज एज टॉल एज आई। ठीक है, तो यहां पर एज और एज के बीच में एक वर्ड लिखा हुआ है टॉल, जो कि एक एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव तो है, लेकिन ये कौन सी डिग्री है? ये पॉजिटिव डिग्री है। आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं यहां पे लिख दूं। देखो, जैसे मान लो टॉल तो जो है पॉजिटिव डिग्री होगी, इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? टॉलर। और सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहां पर लिख देता हूं। जैसे बिग है, तो बिग का क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी बिगर और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी बिगेस्ट। ऐसे एक वर्ड होता है गुड, तो गुड तो आपको पता ही है बेटर और बेस्ट। ऐसे एक वर्ड होता है लिटिल। लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री होती है लेस। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री होती है लीस्ट। ऐसे ही कुछ और भी वर्ड्स होते हैं। जैसे एक वर्ड लिख दिया मैंने ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री होगी वो होगी मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव डिग्री होगी मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, और बहुत सारी होती है। मैं आप लोगों को ये सिंपल चीजें कहीं से भी मिल जाएगी, बहुत सारी होती है। सारे के सारे मैं यहां पर नहीं लिख सकता, तो आप लोग लिस्ट देख लेना। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिख दिया ही इज एज टॉल एज आई। तो यहां पर टॉल जो है पॉजिटिव डिग्री होगी। अच्छा सर, यहां पर आपने 2 लिखे हैं, एक तो एज और एक सो एज, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कब आता है एज और कब आता है सो एज? तो मैं आपको बता दूं, जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है, कैसा होता है? अफर्मेटिव, तब हम यूज करते हैं एज, और जब नेगेटिव होता है तो क्या यूज करते हैं? सो एज। मतलब अगर सेंटेंस में नॉट होगा, किसी ने ऐसे लिखा होता ही इज नॉट एज टॉल एज आई, तो अब ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर नॉट लगा हुआ है, यहां पर एज लिखा हुआ, तो यहां पर आपको क्या यूज करना है? सो एज। अगर इसी को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करके दिखाएं तो देखो कैसे बन जाएगा। ही इज, इसकी कंपैरेटिव डिग्री लिख दो ही इज टॉलर, उसके साथ देन लगाना पड़ेगा, और आई। ठीक है, अच्छा, एक और लिख दिया सुपरलेटिव डिग्री बना के, ही इज द टॉलेस्ट बॉय, इस तरीके से। तो यहां पे देखो टॉलेस्ट में EST लगा, इससे पहले द, यहां पे ER प्लस देन, और यहां पर सो एज और एज। ठीक है, तो ये इनके एग्जांपल्स हो गए। अच्छा, अब एक चीज आपको और समझनी है इसमें। जैसे सर यहां पर लिखा हुआ है टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट। ये जो डिग्री है हमने कैसे बनाई? टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, यानी कि इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री इसमें ER लगा हुआ है और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगा हुआ है। लेकिन सबसे लास्ट वाला जो वर्ड है ब्यूटीफुल, इसकी कंपैरेटिव डिग्री जब हमने बनाई तो इससे पहले हमने क्या लगा दिया? मोर, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या लगा दिया? मोस्ट। तो ऐसा यहां पर क्यों हुआ? ऐसा इस एडजेक्टिव में क्या खास है कि यहां पर हमें मोर और मोस्ट लगाना पड़ रहा है और यहां पर ER और EST? इसको हम सिंपल भाषा में समझें तो देखो, आप इस तरीके से बोल सकते हो कि सर ये छोटा वर्ड है और ये एक बड़ा वर्ड है। मतलब छोटा बड़ा लेंथ में या बोलने में ही छोटा है, ये बड़ा है, इसीलिए हमने मोर और मोस्ट लगा दिया। लेकिन इस तरीके से अगर किसी को समझाओगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो हम इसको लॉजिकली समझते हैं कि यहाँ पर मोर और मोस्ट क्यों लगाया नीचे वाले वर्ड में, और ऊपर वाले में ER और EST क्यों लगाया। देखो, एक पॉइंट होता है, इसको अच्छे से समझ लेना, इसी में डिग्री में ही, जिसको हम बोलते हैं सिलेबल। सिलेबल वाला एक पार्ट होता है, इसकी वजह से ही
ER और EST और मोर और मोस्ट में डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, ये सिलेबल क्या होता है? सिलेबल हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है मोनोसिलेबल, एक होता है मोनोसिलेबल और एक होता है पॉलीसिलेबल। एक होता है मोनोसिलेबल और एक होता है पॉलीसिलेबल। सर ये सिलेबल होता क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं यूनिट ऑफ वॉइस। यूनिट ऑफ वॉइस, ये हिंदी कहाँ है? इंग्लिश ही तो है, इंग्लिश तो है लेकिन बहुत ही सिंपल इंग्लिश है। यूनिट का मतलब होता है टुकड़े, पीसेस। ऑफ मतलब का, वॉइस मतलब होती है आवाज, साउंड। ठीक है, किसी भी चीज की आवाज और उस आवाज की यूनिट में यानी कि उसके पीसेस। इसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं शब्दांश। क्या बोलते हैं? शब्दांश। ठीक है, शब्दांश का मतलब होता है शब्द प्लस अंश। ठीक है, अंश मतलब हो गया यूनिट यानी कि टुकड़े, शब्द मतलब वर्ड। तो याद रखना सिलेबल का मतलब होता है कोई भी वर्ड, उस वर्ड का साउंड। पहले तो कोई भी वर्ड, उस वर्ड का साउंड और उस साउंड की यूनिट, कि उस साउंड की कितनी यूनिट है, कितने पीसेस है, कितने टुकड़े हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं सिलेबल। सिलेबल का मतलब, अच्छा सर कितने टाइप के सिलेबल बताए? मोनोसिलेबल और पॉलीसिलेबल। सर ये मोनो और पॉली क्या होते हैं? मोनोसिलेबल का मतलब होता है वन, एक, और पॉलीसिलेबल, पॉली का मतलब होता है बहुत, मोर देन वन। ठीक है, वन प्लस मोर देन वन, एक से ज्यादा। तो एक ऐसा वर्ड जिसका साउंड और उस साउंड के पार्ट्स यानी कि यूनिट एक होता है, तो उस वर्ड को हम बोलते हैं मोनोसिलेबल वर्ड। और एक ऐसा वर्ड जिसके यूनिट्स, इसके साउंड की यूनिट एक से ज्यादा होती है, उनको हम बोलते हैं पॉलीसिलेबल। जैसे अगर किसी वर्ड को आप एक ही यूनिट में बोल देते हो, सिंगल यूनिट में, स्पीक, स्पीक इन वन यूनिट, स्पीक इन वन यूनिट, तो उस वर्ड को स्पीक इन वन यूनिट मतलब एक यूनिट पर अगर किसी वर्ड को बोल पा रहे हो तो उस वर्ड को हम बोलेंगे मोनोसिलेबल। अगर एक वर्ड से ज्यादा, सॉरी एक यूनिट से ज्यादा यूनिट में बोल पा रहे हो तो उस वर्ड को हम बोलते हैं पॉलीसिलेबल। स्पीक इन मोर देन वन यूनिट, मोर देन वन यूनिट। अगर किसी भी वर्ड को आप एक यूनिट से ज्यादा यूनिट में बोलते हो तो उसको बोलेंगे हम पॉलीसिलेबल वर्ड। और अगर किसी वर्ड को आप एक ही यूनिट में बोल पा रहे हो फ्लो में, तो उसको हम बोलते हैं मोनोसिलेबल। जैसे मैंने यहां पर लिखा टॉल, तो टॉल जो वर्ड लिखा हुआ है इसको हमने एक ही यूनिट में बोल दिया, सिंगल यूनिट में टॉल। ठीक है, बिग या स्मार्ट या लॉन्ग, ये सारे के सारे क्या हैं? मोनोसिलेबल वर्ड्स हैं। लेकिन अगर आप बोलोगे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल को जैसे आप बोलोगे तो ब्यूटीफुल को सिंगल यूनिट में नहीं बोल सकते। आप जैसे बोलोगे तो बीच में थोड़ा सा गैप आ ही जाता है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब हर चीज को ऐसे रुक के नहीं बोलना है। अगर ऐसे अगर आप गैप बनाओगे तो यहां पर भी बना सकते हो सर टॉल, इसमें भी गैप आ गया, ऐसे नहीं करना है। ब्यूटीफुल में क्या करना है? ब्यूटीफुल अपने आप ही इसमें आपको स्पेस मिल जाएगा बीच में। तो ऐसे वर्ड्स जिनकी यूनिट ऑफ वॉइस यानी कि जो सिलेबल होते हैं एक से ज्यादा होते हैं, उनको हम पॉलीसिलेबल बोलते हैं। और एक यूनिट में जिस वर्ड को बोल देते हैं उसको मोनोसिलेबल। अब जितने भी मोनोसिलेबल होते हैं इनकी आपको कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री अगर आपको बनानी हो, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, मैं यहां पर लिख देता हूं कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो जितने मोनोसिलेबल वर्ड होते हैं इनकी कंपेरेटिव डिग्री बनती है ER लगा के और सुपरलेटिव डिग्री बनती है EST लगा के। ठीक है, और जो पॉलीसिलेबल वर्ड्स होते हैं इनकी कंपेरेटिव डिग्री बनती है मोर लगा के और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट लगा के। यही रीजन होता है कि ब्यूटीफुल से पहले मोर और मोस्ट आता है, टॉल या बिग या स्मार्ट या लॉन्ग इन सब के साथ में ER और EST आता है। रीजन आपको पता चल रहा होगा कि मोनोसिलेबल वर्ड्स क्या होते हैं? एक यूनिट में बोलने वाले। पॉलीसिलेबल होते हैं एक से ज्यादा यूनिट में बोलने वाले। इसीलिए यहां पर हमने EST और ER लगाया है और यहां पर मोस्ट और मोर लगाया है। क्लियर है? तो ये पार्ट हुआ हमारा डिग्री का बेसिक पार्ट, जिसमें सिर्फ बेसिक से कुछ कंसेप्ट हमने समझे हैं। इसकी अगली वीडियो हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। जस्ट चिल, बाय बाय।